हेलो एवरीवन, मैं राहुल, आपका फिल्मी बनिया, एंड आई वेलकम यू टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फिल्मी अड्डा। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत हमें खुशी हो रही है आज आप लोगों से फिर से इंटरेक्ट करते हुए। ये हमारा दूसरा एपिसोड है नवंबर के बाद। हमारा सुपरहिट एपिसोड मिर्जापुर वाज लैप्ड अप बाय द ऑडियंस। कोई 10,000 से ऊपर लोगों ने उस एपिसोड को देखा था। तो दोस्तों, ये एपिसोड आज हमारा बड़ा ही क्रांतिकारी एपिसोड है, क्योंकि आज हम बात करेंगे, जी हाँ, सबसे पॉपुलर ऑनलाइन टीवी शो द फैमिली मैन के सेकंड सीजन के बारे में, जो Amazon प्राइम पे प्रीमियर हुआ है। और दोस्तों, इससे पहले हम शुरू करें, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा अपना समय दें राउंड टेबल इंडिया को, जो हमारा पार्टनर चैरिटी है, और दे आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क इन कोविड रिलीफ एंड बिल्डिंग स्कूल्स फॉर द नीडी एंड अंडर प्रिविलेज्ड। उनका सारा इंफॉर्मेशन बिगिनिंग में आता है हमारे एक स्लाइड में, और एक स्लाइड एंड में आता है। आप उसे फॉलो करें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जहां आप देख सकते हैं। लोकल चैप्टर से एंगेज करें। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और लास्ट 3-4 महीनों में बहुत रिसोर्सेज मोबिलाइज किए हैं, पेशेंट्स और जितने भी लोगों जिनको जरूरत थी उनको हेल्प करने में। एंड आई एम प्राउड टू बी अ राउंड टेबलर माई सेल्फ। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों हमारे साथ हमारे 3 मित्र, और जैसे आप जानते हैं हमारा फॉर्मेट फिल्मी अड्डा का क्या होता है। हम लोग जैसे कॉलेज के कैंटीन में लोग बैठ के गप्पे मारते हैं एक दूसरे से, या स्कूल के फ्री व्हीलिंग, भाई तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, ऐसे एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई स्टार नहीं है, हम सारे ऑडियंस हैं एक शो को लेके। तो ये एक बड़ा ही जनता के लिए, एक जनता के ऊपर फोकस्ड शो है, जहां हम बड़े ग्रैनुअल बेसिक लेवल पे डिस्कशन करते हैं एक टीवी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पुराने एसोसिएट अंशुमन जैन, जो खुद भी एक फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। इन्होंने अनुराग कश्यप की एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, वक्रतुंड महाकाय। इसके अलावा और भी उन्होंने कंटेंट बहुत प्रोड्यूस किया है। हमें निशांत शंकर सक्सेना ज्वाइन कर रहे हैं। निशांत शंकर सक्सेना एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है नगारो ग्रुप में, गुड़गांव में। और उसके अलावा हमारे मित्र साहिल जिंदल, जो जिंदल ग्रुप के फैमिली के व्यवसायी हैं, और उसके अलावा वो हमारे राउंड टेबल इंडिया के एरिया चेयरमैन भी थे, एरिया 5 के, और काफी नेशनल और इंटरनेशनल पोजीशंस के भी इन्होंने हाथ में ली हुई हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो लेट्स स्टार्ट। क्या बात, अब देखें जरा कैसा है। तो ऐसे ही चलो पूछते हैं सबसे। साहिल, व्हाट डू यू थिंक, ये नया वाला सीजन कैसा लगा आपको फैमिली मैन का? नया वाला जो सीजन है थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा। जब मैंने फर्स्ट एपिसोड ऑन किया इसका, हाँ जी, तो इट स्टार्टेड ऑफ विद द तमिल थिंग और श्रीलंकन, वो सारी चीजें। तो आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज्ड। अच्छा, अगर वी डिडंट लीव इट देयर, देन हाउ कम इट इज हैपनिंग लाइक दैट? ओके। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर मैं वापस गया लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड पे। हाँ जी। फिर मैंने वो गैस लीक वाला देखा। अच्छा। मैं लगा ये आपस में लिंक नहीं है फिलहाल, अच्छा। एंड ये अलग है। तो इसको फिर मैंने दोबारा से किया। तो बट सबसे बढ़िया चीज क्या रही उसके अंदर कि हाँ जी। जब फर्स्ट एपिसोड में उन्होंने हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया कि भाई जहाँ पे वो छूट गया था, जो कहते हैं ना कि पूरा नहीं था एपिसोड लास्ट में, कि भाई उन्होंने गैस लीक को रोका नहीं रोका, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ। तो वो चीज दिखाया जब उसके अंदर, तब वो कोरिलेट हुआ पूरा कि भाई आगे क्या हुआ। और ये उसी की एक तरह से कंटिन्यूएशन है, बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। अच्छा। पूरा ही डिफरेंट एंगल था, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया पूरा। अच्छा, ओके। अंशुमन, टेकिंग अवे लगे। ओके ओके, आई थैंक यू साहिल। विल जस्ट कम बैक टू यू। अंशुमन, आप बताइए क्विकली, आपको क्या अलग लगा इस बार? 90% लोग ने जब ये फैमिली मैन सीजन का सेकंड सीजन चालू किया, तो पहले एपिसोड में पहले सीन से ही आपको सब कुछ तमिल में सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। हाँ, तो yes. फॉर अ फ्यू सेकंड पीपल वर कंफ्यूज कि ये तमिल शो हो गया, कि ये हिंदी शो है, कि कोई और शो चल गया। तो वी हैड टू ऑल गो बैक एंड कंफर्म कि दिस इज फैमिली मैन। यू मीन टू से कि सबटाइटल्स के ऊपर सबको देखना, फोकस करना पड़ रहा था, वो क्या बोल रहे हैं। और पूरा शो, आई मीन 50% शो तो तमिल में ही है, Yes, तमिल actually, you're एक्टर्स right. एंड सो दैट इज अ गुड एंड अ बैड, क्योंकि
for the North Indian viewers वो कहेंगे कि यार बार-बार हमें पढ़ना पड़ रहा है, we have to see the subtitles. But I believe इसका जो impact होगा इस show का, now the South Indians will also enjoy it hopefully. Yes. क्योंकि सारी story based है. So that's a very good thing that they've done. Okay. But the overall impact, the very first view of Family Man season 2, it's a world-class show. I can say with quite joy and pride कि इन्होंने इतना अच्छा show international level पे produce किया है कि कोई मिडिल ईस्ट में बैठ के, कोई साउथ एशिया में बैठ के, कोई अफ्रीका में बैठ के इसको देख भी सकता है, समझ सकता है, रिसीव कर सकता है. I can't say the same about maybe the American or Europeans, but I believe it will reach out to them also. But very interesting, very polished. Very polished. Okay, निशांत, अब आप जरा क्विकली अपने व्यूज दीजिए. पहला क्या इंप्रेशन है सेकंड सीजन के बारे में फैमिली मैन? राहुल, मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि फैमिली मैन आएगा, और इस बार आया तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरा. अच्छा. Family Man will always be successful because whenever on television or on cinema a plot is shown where India is under attack, India, Pakistan, हमारे फ्रेंड अर्जुन निझावन भी आ गए हैं. Arjun is also joining in. Please carry on. So I was saying that whenever the plot is that India is under attack, okay, you're showing India, Kashmir, you're showing Pakistan, you're showing China, then okay, obviously that always does very well. For a Family Man ho, chahe Bard of Blood ho, ya aur jitne bhi ho, those will always do very well. But yes, Family Man का मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, and it has stood up to meet my expectations. Welcome, guys. I would like to welcome our dear friend Arjun Niझावन. He's here joining in from his office. Hi. कैसे हो सर, कैसे हो? How are you guys? Sahil is there, Arjun is there. Arjun and Sahil are old friends. Hey Arjun. So great. तो अब ये इनफैक्ट ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइमिंग आपकी अर्जुन है. हमारा पहला सवाल यही शुरू हुआ था कि सेकंड सीजन पहले सीजन से फैमिली मैन का कैसे अलग है, आपको क्या यूनिक लगा इसमें? मेरे को तो I like the way they glide into every scene and they made sure कि उसमें political message भी जो deliver हो रहा है. I don't know if you've seen how the Tamils are complaining against it. I don't know if you've been seeing the news on it, right? You're talking about the income about the prime minister being a lady. इसकी बात कर रहे हैं? I don't know, sir. I don't know. I don't want to comment on it on a recorded call, but you know what's going on. They're just going through it. Nishant, they're saying she's the female Modi. They've shown Modi as a female version. Let Arjun complete his thought, please. Don't interrupt. No. I truthfully enjoyed this one a lot more. I like the way they put it together, and I agree with what people saying of rating it higher. And I think it's definitely a 4.5 plus out of 5 on this. The way they've done everything, the way they made it, and this guy, you know, the way he does things with his eyes, he doesn't even need to say anything. Right? I don't think many actors can achieve that. So I think the way he's put it together, and the fact that they put the personal life, how his personal life is shitty, and then how his professional life, he doesn't answer his wife's phone because that's his stress he can't take, right? It's like, dude, you're handling such big things, right? And then all of a sudden you're doing it. So I like the way how they sort of weave that in together. I think that was a great thing. Okay. So guys, अब मेरा व्यू ये है, जैसे आप सब लोगों से सुन के मैं आप सबसे एग्री करता हूँ. देखिए, कोई भी स्पाई थ्रिलर इंडिया में ये जॉनर एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले. अगर आप ध्यान से देखें, इंडियन स्पाइज आर हॉरिबल अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी स्पेसिफिक फिल्म स्पाइस पे, जैसे अय्यारी, बेबी, ऐसी 3-4 कुछ फिल्म्स आई थी जिसमें हम पाकिस्तान को सेंटर में ले लेते हैं या मुस्लिम टेरर को सेंटर में लेके वी क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट. नाउ चैलेंज क्या होता है, जब हम 9-10 एपिसोड्स का एक सीजन बनाते हैं टीवी पे, तो आपको इंटरेस्ट हर एपिसोड में रखना पड़ता है आपको, क्योंकि आप देखिए कहानी के दायरे को लंबा खींच रहे हैं, तो हर एपिसोड में मैग्नेट पुल्स होने चाहिए. तो मेरे ख्याल से फैमिली मैन की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, हर एपिसोड में there is some or the other magnet. Acha. Okay, now our next point I wanted to discuss is we will now talk about our favorite character in the show, and I'll start with Sahil once again. Sahil भाई, आपके हिसाब से सेकंड सीजन में आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे कैप्टिवेटिंग और बढ़िया लगी, और कुछ एग्जांपल्स देके बताइए. So in the second season, Manoj Vajpayee did a very great job. He's a veteran, so he's been there in the industry for more than 25 years.
Yes. And I think on TV shows we've seen him like lately only. He was mainly in the movies before. So apart from that, the other best actor, which I say, was Raji. She's Okay. done an amazing job. You know, it was so natural that, you know, her face expressions, the way she was dressed, the way she carried herself, and everything. I must say, you know, she was very natural towards acting in her role, doing whatever she had to do. Mhm. I haven't seen Okay. her before in any movies because probably, you know, being a South Indian touch, they've given some Tamil touch to it, giving South Indian actors also part of it. I think they're trying to just get the South Indian Audience. audience Audience. now for this. बिल्कुल बिल्कुल. In fact, और श्रीलंका का भी ऑडियंस मिलेगा इसके अंदर इनको. absolutely. See, that is why I see it's a very intelligently. मतलब अगर आप देखें ये अगर एक थाली जैसे खाने की थाली होती है उस हिसाब से देखें ना ये नॉर्थ इंडियन थाली है ना ये साउथ इंडियन थाली है. इसमें हर प्रांत की एक सब्जी डली हुई है. तो आप Correct. देखिए मनोज वाजपेयी जो है श्रीकांत तिवारी वो नॉर्थ इंडियन है जो बॉम्बे में रहता है. जेके उसका हाँ. दोस्त जो है वो मराठी है. समंथा अकिनेनी का कैरेक्टर साउथ इंडियन है. फिर then there are guys who are Pakistanis. They're also looking at Pakistanis. So it's a very diverse set of characters. And you know the Anshuman, आप- best part was that they took it international also. You know, अच्छा, showing a little bit of London in it. You know, showing France. that Yeah, yeah. national London connector, भी. and then France also. हाँ. चलो ग्रेट. अंशुमन आप बताइए कौन आपके फेवरेट कैरेक्टर्स थे इस सीजन? I think Raji has to be the winner here. In fact, उसने पूरा वाजपेयी को भी पूरी टक्कर दिया. In many scenes, Raji, this Samantha Akineni, the actress, वो तेलुगु actress I think, उसको वो कहीं भी तो कैट वुमन लग रही है, कभी सुपर वुमन लग रही है. उसका ऐसा कैरेक्टर बनाया है और उसका ऐसा एक्सप्रेशन है उसका. कभी वो दैट इंग्लिश मूवी अवतार की से आई हुई लग रही है. उसका एक्सप्रेशन इतना सॉलिड रहा थ्रू आउट द सीरीज, बिना हिले, बिल्कुल डिटरमिन्ड, बिल्कुल फोकस लाइक अ सोल्जर इज इन रियल लाइफ. और बड़ा अच्छा एक्शन भी किया उसने. आई थिंक शी टेक्स द केक. बड़ा अच्छा उसने काम किया है. ओके. और कौन सा आपको यही लगता है राजी का कैरेक्टर अच्छा लगा या कोई और भी? Of course, Vajpayee is there. I like the kids actually. The kids did well. Both the kids of Shrikant Tiwari. अच्छा काम किया. Dhriti and Atharva, the name of the kids. Yeah. थोड़ा कॉमिकल. Okay. निशांत आप बताइए कौन से फेवरेट थे आपके कैरेक्टर्स? So फेवरेट तो इसमें जो सरप्राइज एलिमेंट है समांथा का, that has done extremely well. So मनोज वाजपेयी की एक्टिंग हम सबको पता है, it has always been good, and even here it was very good. But Samantha ka, considering that she is coming from a Telugu or Tamilian film industry, and जो उसको रोल दिया गया था, you know, that sullen look, that being vigilant, being alert, ज़्यादा ना बोलते हुए भी बहुत ही चतुर होना, and that you know, in actions what I have seen, the alacrity, इतनी swiftness, किस तरीके से मतलब उसने लोगों को मारा है या जैसे किया है, that is just amazing. Okay. So she's done very well. Okay, Arjun, आप बताइए अपनी choice. Second season के best performances. I to find Samantha very hot, sir. I've been seeing her for a thing that she was on, but the way she's played a role totally de-glamorized, and the way she breaks apart things. If you see her on GQ and Insta and all that stuff, you see the things that she does. It's a big change, right? Because she's come from a place where she's always in a glamorous role, but she comes out to just a dedicated, you know, stone cold terrorist, right? My favorite part. Yes, that's the right word. Stone cold terrorist. Yes. When, I think yeah, Manoj comes in and Manoj tells her ki Shrikant Tiwari comes in, he tells her, you know, my son Vaibhav, she goes, this is what happened to me and Meri story jhoot nahi hai, Meri story sach hai. And I pledge allegiance to my leader and that's all I care about. You know? So the way she says it, not that मैं किसी terrorist को मिलूँ, and I hope मैं कभी मिलूँ भी ना, but उसे देख के ऐसे लगता है that she's very devoted to her mission, you know? And then that just makes sure that sets the tone for
the way she's willing to do things, right? And even if you look at, I mean, I'm sure everyone knows her to some extent, and like, you know, she's a Tamil actress and whatnot. She's a very sensitive, feminine girl, but the way she comes across in this movie is like a tough, you know, Krav Maga. She kicks ass, she beats people up, she's dedicated towards her mission. She has that eye. I think it's phenomenal how, I mean, you would expect that from Manoj Bajpayee, right? NSD graduate there. Satya ke baad, you see any of his roles, the guy just, you know, pulls it off, right? So with him, you know, you always expect a killer package, right? I mean, he won't let you down, at least in terms of acting. Movie choice ki baat alag hai, but acting, he won't ever let you down, right? But with this girl, the way she came across and she did what she did, I think it was phenomenal. The way she was dressed, the way she was, she did things. I think I would like to watch. I'm not a big fan of Tamil and Telugu movies, but I think I'll grab a hold of it when I can, just to see her especially. So I'm a big fan of what she did. Oh, great. अच्छा देखिए, एक चीज और जो अंशुमन ने बात की थी फ्रेंड्स, वो थे बच्चों के जो कैरेक्टर। अब बात ये है फैमिली मैन की फैमिली, ठीक है? जैसे प्रिया मनी जो इनकी वाइफ सुचिता का रोल प्ले करती हैं, शी इज सो शोन एज दिस रिलक्टेंट वाइफ, यू नो। ऑन द अदर हैंड मनोज का जो कैरेक्टर है वो रिलक्टेंट पति नहीं है। मजे की बात ये है, तो मुझे लगता है जो इन दोनों बच्चों को शेड्स दिए हैं, जैसे धृति उसका बॉयफ्रेंड, या जो ये बेटा है जो रिश्वत मांगता है पिज्जा की और छोटी छोटी चीजों की अपने पापा से कुछ भी काम कराने के लिए, इनका बहुत बढ़िया रहा। और एक जेके का कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा है, जो उनका फ्रेंड है, जो महाराष्ट्रियन, जो शरीफ हाशमी ने रोल प्ले किया है, जो मुझे लगता है काफी इन शॉर्ट ही वाज कॉल्ड कॉकरोच। यस, ही वाज कॉल्ड कॉकरोच, यस। बट यू नो दिस इज आई थिंक, देखिए अब मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं साहिल भाई के पास जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कि ये दुनिया जो सेटअप की है राज और डीके, ये दुनिया, मतलब ये कैरेक्टर राजी की जो दुनिया है, जहां वो काम करती है, जहां वो उसका उत्पीड़न हुआ है, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, श्रीकांत का अपना जो आईटी सर्विसेज की नौकरी है, उसका रोजमर्रा की जिंदगी है, या दिल्ली में जो हमारी एक इन्होंने पॉलिटिकल तर्ज पे नई प्राइम मिनिस्टर का रोल जो रखा, वो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन, उस पर भी आएंगे। कि मुझे लगता है दुनिया कैसी लग रही है, हमें अपीलिंग लग रही है साहिल, ये रियल लगती है दुनिया? आपको क्या अच्छा लगता है इस दुनिया में फैमिली मैन सीजन 2 की? See, they have tried to show realistic, काफी हद तक दिखाया है कि भाई एक्चुअल में क्या होता है। बट ऑब्वियसली क्योंकि ये सीरीज है, एक फिक्शन है, सब है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा डाले जाते हैं जस्ट टू मेक इट मोर हैपनिंग। और उसमें वो तड़का नहीं लगेगा तो फिर आदमी देखने भी नहीं आएगा। दे हैव टेकन इट क्वाइट रियलिस्टिक, बट साथ में उसमें जो वो कहते हैं ना बॉलीवुड का जो तड़का होता है वो लगा हुआ है, जिससे वो थोड़ा सा इसको और हाइप किया है, या सारी चीजें की गई, ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, जो भी हो रहा है। सो वैसे देखा जाए तो एक ठीक है कि वो पुलिस वाला है, स्पेशल टास्क फोर्स से है, जैसे हर सीरीज देखोगे तो उसमें टास्क फोर्स का अलग अलग नाम है। तो इसके अंदर भी एक स्पेशल सेल बनाया गया है। तो स्पेशल सेल में क्या होता है, सीक्रेट है, उसको अपनी लाइफ को सीक्रेट रखना पड़ता है भाई अपनी फैमिली को बचाने के लिए। वो एक बहुत बड़ा रियलिस्टिक पॉइंट जो दिखाया गया कि भाई ही इज केयरिंग अबाउट हिज फैमिली। और उसकी फैमिली को पता चलेगा कि भाई मैं एक स्पेशल एजेंट हूँ, सारी चीजें हूँ, तो हो सकता है कि फैमिली पे भी खतरा आएगा टेक्निकली। तो दैट इज हाउ दे टेकन क्वाइट रियलिस्टिक। और जैसे वो दिखाया, कैंप्स दिखाए, जो ट्रेनिंग कैंप्स श्रीलंका में दिखाए हैं, हमने आज तक जितनी मूवीज देखी सब में वही कैंप देखा है, एक्चुअल में तो कभी नहीं देखने को मिला, बट यस दैट कैन बी कोरिलेटेड। ये मैं भी बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जो कैंप्स है, ट्रेनिंग कैंप पवेलियन, ये मद्रास कैफे में भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है, और 3-4 और फिल्म जो दिमाग में नहीं आ रही वो एकदम। अब यार बात ये है, वो सारे होते ही ऐसे, अब क्या करो। तो देखिए कंस्ट्रक्शन तो कहीं नहीं, ये कच्ची जगहें होती हैं, कैंप्स इज कैंप, राइट? बड़ा इंटरेस्टिंग बोला अर्जुन। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका क्या फेवरेट लग रहा है आपको इस दुनिया में? फैमिली मैन सीजन 2 की दुनिया की क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? You know, truthfully, मेरे को ये spy movies होती है, it's not something you can relate to. I don't think I've ever been a spy or things like that. But it's interesting जिस तरह वो करते हैं, but जिस तरह वो अपनी family life से struggle करता है, and the way he's trying to build that as 16-year-old straight marriage, he still has the same problems. He can solve worldly problems. मतलब जो problems solve करते हैं हम तो सिर्फ न्यूज़ में पढ़ते हैं, right? But he's solving all these things that are going on
but yet at the same time there's a very human element that he has, right? His teenage daughter doesn't listen to him. His only solace in life is his son, जो थोड़ा बहुत उसको solace देता है, जिसे वो थोड़ी बहुत बात कर लेता है, right? But बाकी everyone else is struggling. तो वो बड़ा ना एक touch add कर देता है, which I think is very crucial. Versus just like and you know, Manoj Bajpayee looks like a normal Indian, right? I mean, you look at a Hrithik Roshan or you look at anyone else, they don't look Indians, right? They look yes. They're too good to be true, you know. Yes. You know, you look at this guy, you feel a very proper कि you know अपने area में रहता है या वैसी बात करता है. Apart from his fitness, I think all of us have a belly. उसके fitness के अलावा, I think we can all relate to the fact that you know he looks like someone that all of us would know. You know, same problem, like a next door guy. Next door guy, right? So very relatable, right? Like all these movies that used to come out, only a lot of the scenes were unbelievable, right? Good looking guy, good looking this, everything is fine. You know, सब कुछ बढ़िया हो जाता है. He does this, he does that. I think जो relatable है जब आने लग गया in our cinema, especially, is good. If you remember earlier, there was movies, the guy is getting beaten black and blue, but there's no blood. You know, now they actually show the कि क्या हो रहा है, क्या situation हो रही है. So I think, to me, the way the new theater is coming in now and building this concept is something that makes me get attracted to it even more. It's relatable. Okay. And just a case in point, my son doesn't study international relations. He doesn't study all these things. He's very young. He's only 10. But because he watched Family Man 1 and Family Man 2, he asked you questions, right? He asked you questions about history. He asked you questions कि why these people fight against us, what goes on, right? So, अगर मैं उसको बोलता history जाके पढ़ ले, knowing my son, he would not do it, right? He's not a history guy. He finds it boring. It's just मतलब करना है तो करना है. But when you watch this, you become a little more aware of the affairs that are going on, you know? Whether it's in Uri or it's this or that, because I don't expect him to watch news, right? He becomes a little more aware of what's going on around the world around him. So I think it's fantastic. Just how they दिखाते. For example, he was asking me Tamil से क्या है? I said, look, I can't comment on it, but जितना मेरे को समझ आता है ये. So he went on Google. He asked me Prabhakaran is. He asked me who this is. He asked me who that is. So I think it's great. जिस तरह वो बच्चों को भी rope in कर लेते हैं. And it's very relatable. You know, at least the family bit of it. All this superhero stuff, I don't think I can ever do, but family stuff is relatable. Okay, great. So अंशुमन, आपकी 3 daughters हैं. आप बताइए, आपके बच्चों को कोई इसमें इंटरेस्ट आया फैमिली मैन में? नहीं, अभी दिखाया नहीं उनको. I thought it was too much of violence, I think, in many places. तो अभी देखा नहीं फिल्म का इंटरेस्ट अभी तक तो आया नहीं. But what do you think? मतलब आपको इस दुनिया के बारे में क्या आपको लगता है, रियलिज्म कितना है? ये जो वर्ल्ड है फैमिली मैन सीजन 2 का, इसमें क्या आपको अच्छा लगता है? मतलब वर्ल्ड, द स्टोरी सेट. I think तो politically they have been very they are treading a very sensitive path. तो politically वो ठीक रहे हैं, क्योंकि ये श्रीलंकन इशू अब खत्म हो चुका है प्रैक्टिकली. कुछ तमिल रेबल्स रह गए होंगे लंदन में या तमिलनाडु में, तो उसको लेके उन्होंने ये इशू बना दिया. बट वो एक कंटेम्परेरी भी, उसमें चाइना एंगल भी है, जो इंडिया लंका चाइना का इक्वेशन चल रहा है वो भी है, और तमिल रेबल केस भी उन्होंने डाल दिया. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छी तरह उन्होंने उस इशू को दिखाया है. उसके बाद उन्होंने अपना, ऑफ कोर्स जैसे औरों ने कहा कि फैमिली मैन इज द नेम ऑफ द शो. सो हमारे मेन कैरेक्टर का जो फैमिली है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो फैमिली इश्यूज आते हैं, वेरी नाइसली डन एक्चुअली. मोस्ट ऑफ अस कुड रिलेट टू इट, क्योंकि जो बच्चों के साथ इक्वेशन है, जो वाइफ के साथ है, द वे दे गो टू अ काउंसलर. आज की तारीख में एवरी अर्बन रेजिडेंट, एनी सिटी ड्वेलर, मिडिल क्लास सिटी ड्वेलर, उसको ये इश्यूज आते हैं इन रियल लाइफ. तो वो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, और वो दिखाया उसने बड़ा अच्छी तरह से कि कैसे वो लोग टैकल कर रहे हैं आपस में चारों आदमी. एंड कोई उसमें सुपर पावर और सुपर हीरो वाली बात नहीं. बड़ी रेगुलर फैमिली गाय विद रेगुलर दिमाग चला के, जो अपने स्पाई की एक्टिविटीज भी करता है और घर की एक्टिविटीज भी करता है, लाइफ की एक्टिविटीज भी करता है. आई थिंक वो बड़ा अपीलिंग है, अच्छा बैलेंस. ओके. निशांत, आपका व्यू इसमें क्या है? यार पहले तो मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा हटूंगा, और मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करूंगा समथिंग, और विच आई वुड वांट टू रीट्रेट, विच यू वुड हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड, कि पहले 2-3 साल पहले तक हम लोगों के यहाँ टेलीविजन और ये सिनेमा हॉल्स, इनका बड़ा जोर शोर था. एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स वी हैव रियलाइज्ड कि नेटफ्लिक्स, Amazon, it has brought
a revolution. It has brought many new stars. You know, now you know कि राधिका आप्टे जो है वो आपको टीवी सीरियल या मूवी में दिखे या ना दिखे, लेकिन नेटफ्लिक्स में दिखेगी. So this is one. So this is of course evolving. You can see that Abhishek Bachchan may not have done well in movies, but still you know कि उसने breadth में अच्छा काम किया था. So you can relate to it. So it is giving many upcoming stars more opportunities. दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे बेटे ने ये फैमिली मैन देखा था, एंड ऑफ कोर्स उसकी अवेयरनेस जो है हमारी कंट्री के बारे में, हम थ्रेट्स जो हैं हमारी कंट्री के बारे में, so it is nice that he is getting to understand. Family Man is a very realistic serial मेरे हिसाब से. As it was rightly pointed out कि मनोज वाजपेयी जो है, he looks just like us, you know, we can relate to his problems and everything. हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं, and we have always been very inquisitive कि यार ये हमारी functioning, हमारी diplomatic लोग जो हैं, you know, the officials and the police officials, how they work. So this gives more visibility into it. So okay. How the coordination takes place. You know, how the satellites. तो निशांत ने 2 पॉइंट्स बोले हैं. पहला ये कि बिकॉज ये स्ट्रीमिंग वॉर्स चालू हुए हैं तो हमें नए एक्टर्स के प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टर्स नजर आ रहे हैं, नए चेहरे नजर आ रहे हैं. आपको ये पसंद आया किस तरह ये डिप्लोमेसी और इंडियन गवर्नमेंट की फंक्शनिंग दिखा रहे हैं, ये आपको रियल लगे कि किस तरह से बातचीत कर रहे हैं? राइट. एक और चीज वो मनोज वाजपेयी का एक कलीग जो उसके कुछ प्लान्स होते हैं शादी वगैरह के, he gets shot, he dies. तो थोड़ा रियलिस्टिक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो गोली लगी और उसने 2 लोगों को और मारा और फिर फाइनली he was taken and शादी हो गई उसकी. You know that what happens in our films. वैसा नहीं था, it was very realistic. तो देखिए, मैं अब इस बात के बाद में आऊंगा मुझे जो पसंद आया इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में. देखिए, एक तो कहानी और कंटेंट तो है ही कमाल का, पर राज और डीके दोनों जो क्रिएटर्स हैं ये भी बहुत ये सीजन्ड लोग हैं, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है. 99, शोर इन द सिटी, गो गोवा गॉन, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं. और उसके बाद ये आउट ऑफ द बॉक्स स्त्री इज आल्सो वन ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने लिखा है, बनाया है, प्रोड्यूस की है पूरी वो फिल्म. तो उनको पता है कि कॉन्सेप्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन मुझे जो लगा, जो लोग इसके बारे में कई जगह बात कर रहे हैं, एक ऐसी चीज वो है सीमा विश्वास का कैरेक्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बासु. I mean, that was the real, because you have to remember, we live in a time wherein हमारे सुप्रीम लीडर मोदी जी जो है वो ही नजर आते हैं हर टेलीविजन शो में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आप जितनी फिल्में देख लीजिए 2014 के बाद अभी तक, अगर वो करंट टाइम में बेस्ड है तो पूजनीय मोदी जी ही आपको वहां नजर आएंगे. लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि बंगाल इलेक्शंस के रिजल्ट्स अभी आए चुके हैं मई में, और जून में आते ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर, एक बहुत फेमस कमेंटेटर है मोहन गुरुस्वामी, उन्होंने फेसबुक पे लिखा था कि फैमिली मैन सीजन 2 हैज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु लव्स द ब्लू बॉर्डर साड़ी, तो है, एंड शी इज अ बंगाली. तो इफ यू नो, ममता दीदी सिर्फ एक वो व्हाइट साड़ी पहनती है और उनका वो ब्लू बॉर्डर इज ट्रेडमार्क जो है. तो मुझे इस शो की पॉलिटिक्स भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि किस तरह इन्होंने ये अज्यूम. उन लोगों ने 2024 के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स जो हैं वो बता दिए कौन है उनके हिसाब से. चलो ठीक है, साहिल आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिक्स है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस शो की पॉलिटिक्स, कि भाई पॉलिटिक्स ये है कि भाई, जैसे मैं आपको थोड़ा ओपनिंग करके बता देता हूँ, जैसे उन्होंने दिखाया है कि प्रभाकरन टाइप एक LTT का ग्रुप है जो सॉवरेन कंट्री मांगता है श्रीलंका से अपने लिए, वो जाके बाहर छुप जाते हैं और वो एक अटैक प्लान करते हैं जहाँ इंडिया और श्रीलंका, जो श्रीलंका उनकी होम कंट्री है, जिसको वो एक मीट के ऊपर दे वांट टू बॉम्ब इट, राइट. तो मेरा सवाल ये है कि क्या पॉलिटिक्स जो है शो की, जो राजनीति है, वो आपको समझ में आई अच्छे से, साहिल? पॉलिटिक्स जो थी इसका बड़ा वो था कि ये सारे जो लड़ रहे थे वो श्रीलंकन रिबेलियंस थे, एंड दे वांटेड कि भाई हमारा अपना वो हो, बट थोड़ा अपनी कंट्री हो. तो मेरे को थोड़ा सा जो कंफ्यूजन अभी भी है इस पार्ट का कि वो पूरे श्रीलंका की बात कर रहे थे या सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे थे,
They wanted to cut off a Part. part from Sri Lanka. Which part? But that's what Sahil is saying. Which part are they talking about? Jaffna. North Sri Lanka. North Sri Lanka. Acha, okay. I had no idea. I couldn't catch that. I'm sorry. But अगर आप देखोगे, if the Tamils are against this movie, I'll go ahead. जब आप बोलोगे, we'll figure this out. Go ahead. नहीं, बट उसमें ये भी बात हुई थी ना कि नॉर्थ श्रीलंका में ऑलरेडी चाइनीज ने अपना फोर्ट बना दिया है और साउथ श्रीलंका में वो बनाने नहीं देना चाह रही थी, जो प्राइम मिनिस्टर बासु दिखाया है इसमें, तभी वो अपना फ्रंट फुट आगे करके कि भाई हम इंडिया का भी जो एक पॉलिटिकल होल्ड है वो श्रीलंका में रहे. सो दैट इज शी वाज प्लेइंग द पॉलिटिकल पार्ट देयर कि भाई हाँ मेरा कब्जा रहना चाहिए श्रीलंका में. मेरा एक जो दबदबा होता है कि भाई इंडिया तुम्हारे बाजू में है और तुम चाइना से जाके हेल्प लो, ये बर्दाश्त नहीं है. और उसको पॉलिटिकली चाइना से इतना वो दिखाया है कि वो इतनी पिस्ड ऑफ है चाइना से कि जैसे चाइना नहीं हो गया, पाकिस्तान से भी ज्यादा पिस्ड ऑफ थी वो चाइना को लेके. अगर आपने कॉन्टेक्स्ट में जब देखा कि भाई चाइनीज जब इन्वॉल्व होना चाह रहे थे. वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट साहिल. आई मीन यू आर सेइंग कि they are actually more concerned about China. Sri Lanka is just okay, it's okay, होने दो. But you know, China, she was ready to give a long-term loan free of cost without any interest. अर्जुन, आप बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? तो मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि I'll tell you a very funny story. They were looking. I mean, 2009 when they sort of ended, right? I mean, this Mahindra guy sort of took them to task and made sure they ended. But when I was in school, I had a Tamil Sri Lankan with me in school, and we had to do a project on an interest with us. This is when I was in the 11th grade, and this is an American Tamil. He's been raised in the US, but he made a project on LTTE, okay, which is a liberation type of Tamil. So I was like, I don't know what this is all about, you know, what's going on. And obviously, when you're in school, you don't tend to pay much attention, right? But I still remember distinctly the teacher asked him a question, and then he said, it's a quote. One man's freedom fighter is another man's terrorist. Okay, so they're looking for independence in the north and east of Lanka, right? And this guy was convinced that they're right. So they started counting stories. कि यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ. So I think it's a cause that they feel deeply about. I'm not a political analyst, but I'm sure there are two sides to every story. Or as they say, there's my truth, your truth, and the actual truth. So it is what it is, and they are fighting for whatever they're fighting for. But I know people feel strongly about the cause, but अगर आप देखोगे the political undertones of the whole story, whatever they're trying to deliver. If you remember, Seema Biswas came in Bandit Queen, and that I think was the most notable work, right? Amazing. I think that was what we do. Please. Bandit Queen made her, right? देखिए अर्जुन, बैंडिट क्वीन, देखिए मैं उस टाइम प्राइमरी स्कूल में भी नहीं हूँगा उस टाइम जब बैंडिट क्वीन आई थी. नहीं सर, आप थे क्योंकि मैं 3rd 4th ग्रेड में था सर. आप बड़े हो मेरे से, आप 6 7 पे होंगे. हाँ. पता नहीं, मुझे लगता बड़ी पुरानी है, बट मेरे को बैंडिट क्वीन इसलिए याद है कि okay Arjun, you got this. but what I'm saying is कि बैंडिट क्वीन एक पहली इंडियन फिल्म थी जिसके बारे में वैरायटी मैगजीन ने हॉलीवुड में एक एक्सप्लोसिव करके पूरा रिव्यू लिखा था. शेखर कपूर की फिल्म थी. आपको समझना पड़ेगा, बैंडिट क्वीन वो फिल्म थी जो शेखर कपूर को हॉलीवुड ले गई. करेक्ट. इसके बाद उसकी नेक्स्ट फिल्म एलिजाबेथ थी, और एलिजाबेथ से उसने एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट को जन्म दिया. वो थी केट ब्लांशेट, who went on to win 2 more Oscars. So you know, people forget, शेखर कपूर की जो इनिंग्स है उसने कई टैलेंट्स को दिया है. बट यू आर राइट, सीमा बिस्वास का एक रस्टिक सा लुक है, बट इस वाले उसमें showing her. Remember a dialogue she says, pardon me, you were saying something. आप कुछ कह रहे थे, please complete. हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो सीमा बिस्वास है इसका एक रस्टिक लुक है जो है, और इन्होंने उसे चेंज करके ममता बनर्जी टाइप एक लुक दिया, which is very interesting. हाँ बोलिए अर्जुन, sorry. I'm sure Rahul, you follow a lot of this, so you notice all the actors that have come from NSD or a Barry John, like a Manoj Bajpayee, Naseeruddin Shah, all the lords that come in, they deliver, right? They deliver their dialogues in such a way that it convinces you and makes sure that you're there, right? As opposed to the other actors. Let's not go down that road, but you know what I mean. There's a distinct. Yeah. If you see it closely, you mean to say theater actors perform better than most? By far, and they really wanted. Like I was watching Manoj Bajpayee's interview. He's the son of a farmer, one of 6, right? And then
his father wanted him to be a doctor, and then he came, and then he fought, and then he got into NSD, didn't take him. So it's been a struggle, but he knew what he wanted since he was in the 5th. I'm sure being an actor, he's obviously put in some rosy bit to it, right? But one thing is there, his drive was there to be an actor like there is no tomorrow, right? So if you see these guys, they bring it. Same comes to Seema Biswas, right? She also came to NSD, did a bit. There's a scene in the series where she says, if a mother loves a son unconditionally, then वो सर पे चढ़ जाते हैं. So you have to show them you love them, but at the same time you have to. And the way she delivers it is like the way my mom would say it to me. You know, it didn't feel like an actor saying something where you feel, you know, I could just imagine my mother saying that. So you take away the put. So to me, the best part is the new series now. Any series that you see, whether it's a Maharani, whether it's an Andekhi, or whatever it is, you can feel like you're there, and it makes sense the way they do it. Maybe the cinematography is better, or the dubbing is better. I don't know, but somehow we just feel a part of it. And these NSD actors, the way they deliver their dialogues is phenomenal. Seema Biswas, whatever political undertone, I would rather not comment on that. I'm sure there is something more to it. These guys obviously think ahead. But the way she delivers the lines and the way she talks about things and the way she pulls everyone together is of a politician who has to show that she's strong in the front, but at the same time, she's a human being going through her own troubles of trying to control the shit that's going on around. Yes. As opposed to just being a very strong lady who's iron-fisted. I don't know if you've seen this movie on Margaret Thatcher. Have you seen this? I forgot what the movie's called. But she talks that to her husband that I don't want to be a woman that only wants to do housework, and I don't want to be cleaning dishes and all that, right? Okay, In the UK, obviously, you don't have all those things, right? When she retires from her career, they show the last scene of her cleaning the dishes because everything is gone away. So what I'm saying is, it shows an entire cycle. So you can see this cycle with this lady where she goes through an up and down and she delivers a bit. So to me, I think the way she did it, Bandit Queen, I don't remember when I saw it, to be honest. But to me, I think that was iconic. And Shekhar Kapoor, to me, reminds me of Kabir Bedi. Not a good-looking version of Kabir Bedi, but I think both of them have that Punjabi aura where they sort of bring into their actors and they deliver their things. So I think it's phenomenal the way they Bravado. Anshuman, अब आप बताइए. I think politically, though, it's very clear. They are using both contemporary politics of India and China, and they have taken up this Lankan issue. As I said, Lankan issue is now over. उसके थोड़े बहुत हिस्से रह गए. I think rebels are all dead, all gone, swept out of Sri Lanka. They might be living in London or Europe or somewhere. But how activities चलती रहती हैं, but वो ज़्यादा न्यूज़ में आती नहीं. But इस शो में उन्होंने उसको एक पैक बनाकर यूज किया है कि इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट कैसे बीच में आ रहा है. And how Pakistan is still not out of the show. Pakistan is still very much there. Well, I was about to come to that. Yes, fully. So that all politics of South Asia is there. और जो Prime Minister की बात है, I think the show was, I read somewhere the show was ready last year itself, so much before the election in Bengal. तो but I guess वो भी थक गए होंगे कि प्राइम मिनिस्टर को मोदी के रूप में दिखा के तो उन्होंने कहा इसको एक वुमन बना देते हैं. Or the only woman leader today in the country is Mamata Banerjee. Fact. Nobody else matches up to her aura. ऐसा Mahua Moitra भी है sir, and she's easier on the eye. I'm just saying. That is true. Okay. I love your convinces, Arjun. But Nishant, I'm just saying. If you can deny it, आप बता दो. Is she not easier on the eye? Arjun, let Nishant speak. एक मिनट, let Nishant को बोलने दो ईमान. Nishant बोलिए पॉलिटिक्स के बारे में. नहीं यार, over the last 5 to 7 years हमने इतनी सारी फिल्में देख ली. Can you speak a little loud, Nishant? Yeah. Can you hear me now? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए. Okay, so I'm saying that over the last 5 to 7 years, हम लोगों ने इतनी movies देख ली जहाँ people have made a concerted effort and they have got नरेंद्र मोदी lookalikes. तो हम लोगों की expectations हमारी ये थी कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा. But I think जैसे वो शुरुआत में लिखा हुआ आता है ना, all characters are fictitious and वगैरह करके उन्होंने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, हम लेडी कर देते हैं. At the same time, they are mooting also this idea that Mamata Banerjee is going to be a strong PM contender in 2024. Well, so I think बिल्कुल. अच्छा guys, एक पर्सपेक्टिव मैं बताना भूल गया राजी के कैरेक्टर के बारे में. मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं क्लियर किया. मुझे क्या अच्छा लगा, देखिए जो एजाज इकबाल जो ये एक्शन डायरेक्टर है इस शो के, इन्होंने बहुत मेहनत करी है एक्शन को दिखाने के लिए. अगर आप देखें
जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है मनोज वाजपेयी का या राजी का या समंथा कनेवी जो है, इन सब लोगों का बहुत रियल लगता है कॉम्बैट। ऐसा नहीं लगता जैसे राधे में सलमान खान जी आए, उन्होंने एक घूसा दिखाया और 100 आदमी वहीं मर गए। ऐसे नहीं है, यहाँ पर एक एक लड़ाई एक्चुअली दिखती है, लड़ाई जा रही है। जैसे समंथा इज नॉट वेरी टॉल, शी माइट नॉट बी मोर देन 5'3", 5'4", 5'2", but the way she jumps over to taller people, the way she brings down taller men than her, there is a science to it. She just doesn't go and just throw them off like Rajnikant or any of this shit which we watch. तो मुझे लगता है एक्शन इसका बड़ा बिलीवेबल है। थोड़ा ये एक्शन के बारे में बताएंगे साहिल, क्या पसंद आया आपको एक्शन जो है इस शो का? सी, अगर एक्शन की बात करते हैं ओवरऑल, whether it is a small action or a big action, I'm talking about probably shooting somebody from a gun or having a big blast. जैसे उसको जो वो श्रीलंकन उसका नाम क्या था, the one who got blasted in the bomb outside the court. I'm not Selva. No, it was not you mean to see the brother of the founder जो जिसको पकड़ते हैं? It was not Selva. His name I have no idea right now. Let me just whatever it was. Let me just search. एक मिनट, I'll actually search it online. हाँ बोलिए साहिल, बताइए। So that showing that it was a phone bomb triggered from a mobile phone. That is a realistic thing that we've been seeing from a very long time in a lot of movies, and probably असली में भी होता होगा। कभी देखा नहीं तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो ना देखना आगे कभी। And as you guys just said, the way Raji used herself as a comeback, whether it was that place where she was working, that manager tried to rape her or anything, but the anger that came into it, the mind that it was because he was slapping, he was getting pictures from the past that when many people raped her and she was being slapped like that, and she got aggressive, and the way she gets up and twists his head with her legs was an amazing thing. That was like super. एक ही बार में झट खलास। बिल्कुल। एक्चुअली मुझे जो लगा राजी के कैरेक्टर में, जो एक्शन की बात हम कर रहे हैं, वो ये है कि आई थिंक अर्जुन आप भी बताइए अगर आप अग्री करते हैं कि ना उसको एक सप्रेस इंडिविजुअल की तरह दिखाया गया है, जिसे सालों से अब्यूज करके दबा के और एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया। तो उसका एक जनरल एंगर है मैन के अगेंस्ट, जो मैंने देखा इन द शो। आपकी क्या थिंकिंग है अर्जुन राजी के कैरेक्टर के बारे में और ये एक्शन का जो हम बात कर रहे हैं? तो जो एक्शन था वो एक्शन अगेन लाइक यू सेड उसके पीछे एक साइंस था, राइट? इट वाजंट जस्ट अननेसेसरी एक्शन, एंड लाइक यू सेड शी इज 5'2" and she's leaping over people, तो obviously उसका शायद stunt woman होगा whatever it is, but it looked very believable that the girl is fully trained to do this, and the way you asked me, the way she sort of built her character up, there's a lot of hate in her eyes. I don't know if it's generally towards the patriarchal system that we have in society, or the fact that she was abused because she was part of a sect that is ill-treated in whichever part of the world you belong to, or it is because they were ill-treated because she was a girl. I think it was a bit of both, right? But at the same time, there were men who took her in and made her a part of her organization and made her feel like part of a gang, right? Or a place. If you've seen, I don't know if you've seen this show on Amazon called The Godfather of Harlem, Rahul. I don't know if you had a chance to see it. No, I couldn't get to see it. So there's a young boy, and sorry, it's another show. I'll send it to you. But basically, it talks about Malcolm X. If you heard about Malcolm X. Yeah, I know Malcolm. So they asked the guy, why did you join his thing? He says, I needed protection, right? He said, then you should just join a gang. Kehta hai, aren't or religions gangs, right? I'm just saying that, it's the same thing. You want to feel part of somewhere where you feel protected, and you can get back to the people that sort of did it. So I don't see as against a patriarchal sort of a mindset, as opposed to against a system that oppressed her. And the only way she could get back to them was by joining them, because her brother died and this died. So she had to get back to them. निशांत, एक्शन के बारे में बताइए शो के। यार एक्शन वाज ऑफ कोर्स काफी अच्छा था, एंड एट द सेम टाइम रियलिस्टिक। जो जितनी भी गन्स फाइट थी, दोज वर वेरी नेचुरल।
किस तरीके से वो एनकाउंटर करते हैं एंड हाउ इट वाज लुकिंग लाइक अ रियल एनकाउंटर. बट आई थिंक सबसे चीज शुरू में जैसे राजी जब आई थी, so I could not correlate because she was initially shown as a character who was being harassed and who used to keep mum most of the time, and all of a sudden एक जो transition था कि उसने उसको एकदम मार दिया, and that जैसा साहिल ने बताया that combat, I was not expecting a girl to combat so well. I think she's really worked for the role. Fantastic. So guys, let's talk about finally the elephant in the room, Manoj Bajpayee. मनोज वाजपेयी एक ऐसा एक्टर है जो देखिए जिस किस्म के बैकग्राउंड से मनोज जी आते हैं वो आर्ट सिनेमा का बैकग्राउंड है और वो एक बहुत ही एवरेज से बैकग्राउंड से आए हैं, मेहनत से अपने वो बढ़े आगे. मैं टाइम पे एक टाइम था 2005 से 2010 के बीच में उन्होंने एक फिल्म की थी मेरे एक फ्रेंड के लिए, उसका नाम था जुगाड़. इट वाज अ दिल्ली बेस्ड फिल्म अबाउट दिस गाय हु ओन्स प्रोमोडोम मार्केटिंग, संदीप कपूर. तो उसने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी. तो वाजपेयी साहब ने वो फिल्म पैसे के लिए की थी. उस टाइम इतना बुरा टाइम चल रहा था उनका कि उनके पास काम मिलने को नहीं था, क्योंकि उस टाइम ये सारे नए स्टार सन्स लॉन्च हो रहे थे, रणबीर कपूर वगैरह 2009-10 के आसपास. इनका एकदम से अस्तित्व गायब हो गया था. बट कमाल की चीज ये है मनोज के बारे में कि उनकी एक फिल्म आती है गैंग्स ऑफ वासेपुर 2010-11, सरदार खान का रोल, और उसके बाद ये आज शख्स एक नई जिंदगी जिसे कहते हैं ले लेता, एकदम नई जिंदगी. मतलब अगर देखते रहे मनोज को इतने सालों में, वो ना तो आपके हॉट एक्टर 6 पैक वाले कैरेक्टर एक्टर हैं जो सामने हीरो बनके नजर आते हैं, ना वो आपके हार्ट थ्रॉब है लड़कियों के, द मैन विद द सॉफ्ट हार्ट जो ट्रीज के चारों तरफ दौड़ रहा है, और ना ही वो इंसान एकदम गंवार लगता है जैसे कई होते हैं, मतलब जो स्टीरियोटाइप हो जाते हैं गांव के लोगों में. आई थिंक मनोज इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर हु लाइक वाटर विल गेट इनटू एनीथिंग जो है. तो लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द करियर ऑफ मनोज, हाउ इट हैज इवॉल्व, और यहाँ क्या आपको मनोज के बारे में देखने को अमेजिंग लगा. मैं एक लाइन बोल के पूछूंगा आपसे. मुझे जो मनोज के बारे में इस शो में अचीव करा वो ये था कि वो एक कंफ्यूज्ड फादर का रोल जो है वो बहुत अच्छे से प्ले करते हैं. और हमारे बाय द वे दोस्तों, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं. 2 of them just come in from our readers, and the first question is from Abhijit, and from London actually, and he is asking a question. One of the best scenes in the show is the scene in which Manoj Vajpayee beats up his boss. जो है. So now coming back to the point, साहिल, अब आप बताइए हमें मनोज के बारे में इन दिस शो. आपने बोला होगा लेकिन तब भी उनकी कहाँ वर्सेटैलिटी दिखती है यहाँ. See, he looks like a very simple man. जैसे बोला कि भाई ना उसको बॉडी बिल्डिंग का है ना 6 पैक्स का है. ही लाइक अ कॉमन पुलिस वाला जैसे होते हैं ना कि एक वो एक कैरेक्टर में फिक्स होता है कि कोई सुपर हीरो नहीं है या कुछ नहीं है, एक नॉर्मल पुलिस वाला है जिसमें दिमाग है. वो दिखाया है कि वो इधर से उधर जो कनेक्शन में बिठा रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एपिसोड में मूसा को पकड़ने के लिए उसकी माँ को लेके आया वो, तो सेकंड सीजन में उसी को रेप्लिकेट करके उसकी डॉटर को पकड़ा. That was payback. So he was thinking in that way only. मतलब he's a smart policeman. पर्सनालिटी अच्छी है, थोड़ा सा शक्ल पे गुस्सा भी है, वो यंग एंग्री मैन वाला लुक भी है. फैमिली लाइफ भी उसकी फक्ड है पूरी. बच्चे भी उसको टॉर्चर करते हैं. तो उसको दिखाया कि वो एक मतलब कि काम में कुछ और है, घर पे आगे वो कुछ और है. घर पे आगे वो भीगी बिल्ली सा बना हुआ है, सबकी हाँ में हाँ कर रहा है. फैमिली प्रेशर की वजह से उसको दिखाया कि आईटी जॉब शुरू कर ली उसने. तो ट्रांजिशन काफी दिखाया है इसका मूवी में मनोज का, एंड विच इज गुड एंड विच इज वेरी रियलिस्टिक. और इतना रियलिस्टिक था कि आईटी जॉब में साफ दिख रहा था कि भाई ये नहीं काम कर सकता मैं इधर.
और जिस तरह उसने उसको ऐसे पकड़ के खींचा था ना, अल्टीमेट था वो। पूरा गुस्सा निकला। पूरा गुस्सा निकाल दिया उसमें। अर्जुन, मनोज के बारे में कुछ 2 लाइनें। तो मनोज तो मेरे को सिर्फ स्टार लगता है सर, जब से वो सत्या में आए, from the gangster to where he has been. I think Satya was his first movie, if I'm not mistaken. Bhiku Matre, the first was Bandit Queen. Well, okay, so yeah, so when I saw him in Satya, when I was just seeing jo shows that where he has that thick beard and he acts as a immature gangster who wants to achieve a lot, but at the same time is a very emotional guy, right? I think जिस तरह उसने प्रोजेक्ट किया था अच्छा हुआ था, and I think I was watching one of his interviews and he goes, no one expected Satya to be so big. कहते हैं हम लोग गए, हमने कहा ये हो जाएगा, उसका हमको नौकरी खोजनी पड़ेगी, and then all of a sudden Satya के साथ जो सबको पता, I think it was one of his first gangster movies in India. अब तो थोड़ा कॉमन हो गया या थोड़ा पॉपुलर हो गया, बट पहले तो it was his first gangster movie. तो जो उसकी प्रोग्रेशन आई है, the amount of energy he puts in every role, चाहे वो गैंग्स ऑफ वजीपुर होगा, चाहे वो कोई भी शो होगा, right? I mean, I think it's phenomenal. मतलब whatever he does, I think he does it, and he can't be I don't think he can be a romantic hero. He doesn't have the looks for it, right? You need to look a little different from what he has, but the way the amount of energy and the action that he puts in every show and his journey, जैसे आप बोले उसका trajectory देखोगे from Satya to the movie they did, and then वो एकदम नीचे गिर गया था, and then I think he bounced back after Gangs of Wasseypur, right? Gangs of Wasseypur में his scenes are just iconic, right? Especially when he's dating the Bengali lady and his wife is yelling at him and he runs away. And he's like, "मैं बाल नहीं," you know, it's just you feel very rustic, you know, that I've not been to that part of India, but I'm sure people there talk like him, right? And they do the things that he does. So it makes you feel very good. So I think जो उसकी trajectory, I think, is just a testament that in today's India, if you want to achieve anything, I think if you just focus on it long enough, you should get there. I mean, wow, nice, very interesting. Rather than just attributing it to destiny, right? I mean, he doesn't have anything like a film star, right? You look at him, he looks like a normal guy, but look what he's built up over the years. Yes. And this is before Nawazuddin Siddiqui's time, huh? So I just want to put that in. No issues. And Nawazuddin has got a similar trajectory. Anshuman, आप बताइए मनोज के बारे में. In fact, as you said, you took the name of Nawazuddin. Both Nawazuddin and Pankaj Tripathi consider Vajpayee to be their kind of guru and role model. तो वाजपेयी ने जो शुरू किया था 20 साल पहले, उसके बाद ये लोग आना शुरू हुए in such a big way. और वाजपेयी में भी एक टाइम था जब वो पीछे रह गया, लेकिन नाउ he's on top of the game. अभी एक और उसका फिल्म भी आया था on Hotstar, and he's amazing. He's doing amazing work. उसका emotion control, उसका expression, I think he can carry comedy, subtle comedy, sarcasm, action भी ठीक है उसका. He's not an action hero as you said, but उसने अधिकतर रोल ये पुलिस वाले और ये स्पाई के, आर्मी के, ये भी बहुत सारे किए. And he's done well. They're quite believable. तो बड़ा वर्सेटाइल आदमी है, बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है. वो काफी कॉजेस के लिए भी काम करता है. He's quite open about things. He played a gay character in Aligarh, imagine. तो उसका that was actually one of his finest films. I think Aligarh was one of his finest films. वो हर जगह फिट हो सकता है. बड़ा interesting as a human being also is quite interesting. निशांत, मनोज के बारे में बोलिए. धड़कन मूवी जो आई थी उसमें भी तो वो बन के आया था बैब्स. That was a different kind of role that he played. As I told you, you cannot put him in one mold. वो हर जगह समा जाते हैं. हर जगह फिट हो. निशांत. राइट. राहुल, अभी तक हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मनोज वाजपेयी का करियर जो है वो सत्या से शुरू हुआ. बट दैट रिमाइंड्स मी कि हम लोग जब स्कूल में थे, देयर वाज अ सीरियल बाय द नेम ऑफ स्वाभिमान. Yes, that was his first TV show. Yes, स्वाभिमान. So he played the role of a lawyer, and उसको तब देखकर ऐसा लगता था that he has a screen presence. You know how he used to deliver the roles, that pauses. You know, his performance looked very emphatic. Yes. उसके बाद हम लोगों के यहाँ I think film industry में जैसे Dons और इन सब की पिक्चरें बनने लगी, and people were tired of seeing good looking stars. So I think general acceptance आ गई कि भाई इसकी अगर acting ठीक है, then you should consider that person also as an actor. What I like about Manoj Vajpayee is, for example, in Gangs of Wasseypur,
He played the role of, let's say, someone from Jharkhand, Bihar, या Eastern UP, and I could relate to it. मैं कह सकता था कि हाँ ये उधर ही का प्रांत का है. So I could actually. I think वो बिहार का ही है, वो बिहार हाँ में. हाँ. Right. I and Anshu, बिहार के both बहुत I सारे- and he's from my and Anshuman's college, Ramdas College, Delhi University. I Oh know. yes, of course. But I think you forgot. Because I remember, when you go to college, Ramdas College में कहाँ hostel में वो रहता था, अभी तक लोग आपको बता देंगे वो वहां रहता था, मुखर्जी नगर रहता था, और एक वो उसका हॉस्टल रूम है वो बता देते हैं. क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मनोज की एक खासियत ये रही है कि वो कोई ऐसा प्लान करके नहीं आया था कि मुझे बहुत बड़ा हीरो बनना है. उसको भीखू मात्रे वाला जो मेरे को करियर डिफाइनिंग रोल है, उसके अंदर मैंने ये देखा है कि वो इतना इंटेंसली इमोशनल गैंगस्टर है. अगर आप देखें उस पूरे के अंदर, वो डांस भी करता है, वो सपने में दिखती है जो वो गाना है उसके अंदर. And that great movie gave us such amazing talents like Saurabh Shukla, the great Saurabh Shukla, Anurag Kashyap, he started writing. और मजे की बात ये, सत्या का जो मेन सत्या था उसे कोई नहीं याद करता. हाँ, जो सत्या एक्चुअली बनता है, चक्रवर्ती नाम का एक साउथ इंडियन एक्टर था, बट आई एम जस्ट सेइंग नोबडी रिमेंबर्स हिम. बाकी सबको लोग याद रखते हैं जो है. और आई थिंक काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा डिस्कशन रहा है पूरा. और फाइनल वर्ड्स आई वुड से, आज हमारे फिल्मी अड्डा में हमने डिसाइड किया है, कुछ चीजों पे आए हैं नतीजों पे, कि एक तो फैमिली मैन इज टॉप रेट अकॉर्डिंग टू ऑल आवर पैनलिस्ट टुडे. इट्स अ टॉप रेट शो. It has amazing performances by Samantha Akineni. We also get great supporting cast in the Roop and Rang of his family, and JK, his best friend, and then of course Samantha Akineni, who plays Raji. And this show has great political overtones. It looks like an out of the box idea. So guys, Family Man is available in 9 episodes, the season 2 on Amazon Prime, ranging from 30 minutes to 1 hour, and it promises to be a nail biter, and I highly recommend you watch it. And this is Rahul Gupta signing up for your Filmi Adda, and please do visit Roundtable India's website, our charity partner, and contribute generously to their COVID-19 task force cause. And this is so much fun, guys. आप लोगों से जल्द ही मुलाकात